औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने कल का लेसन जो था हमारा उसे रिवाइज किया होगा, उसको पढ़ा होगा, नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे। हमने आपको नोट्स के लिए मटेरियल दिए हैं आपके पास। हमने आपको वर्कबुक सॉरी जो टेक्स्ट बुक है वो भी प्रोवाइड किए। इंशाल्लाह आपको बीच बीच में टेस्ट भी आपके हम लेते रहेंगे। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं मखारिज। ठीक है, मखारिज पढ़ रहे हैं हम पोएम के जरिए। हमारे साथ आप लोगों ने रिपीट भी किए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने अपनी जगह पे प्रैक्टिस करते रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चार हैं होठों से म ब व फ, ये हमारे कंप्लीट हो गए कल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है जुबान की नोक से है 12 स ज ज़ त द त ज स स ल न र। तब हम देखेंगे जुबान के नोक के लेटर्स, फिर देखेंगे जुबान के बीच के, जुबान के किनारों के, फिर हलक के। इस तरीके से इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से आप रिक्वेस्ट है, आपका होमवर्क है कि ये जो नज़म है तजवीद, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आप मखारिज सिफात और कवायद को सीखने में आपको मदद मिले। मखारिज तो सीख रहे हैं, अब सिफात भी से आप सीख रहे हैं एक्शन के जरिए। सिफात मतलब किसे मोटा पढ़ना है, किसे बारीक पढ़ना है, किसे लाइट पढ़ना है, वो हम इंशाल्लाह वो भी आपको बता देंगे। और कवायद मतलब ग्रामर सीखने में भी बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेंगी इंशाल्लाह आगे। जैसे हुरूफ शम्सी याद रखना है, हुरूफ कमरी याद रखना है, नून साकिना का कायदा, ये कायदा, तो उसके अंदर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी, ये पोएम आपको याद होगी तो इंशाल्लाह। तो हम पहले जुबान की नोक से 12 में जो पहली हमारी इंडेक्स फिंगर है इंशाल्लाह उसको देखते हैं। स, ठीक है। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, हमेशा स पढ़ते वक्त स को सीन जैसा पढ़ लेते हैं। इससे सीन जैसा हमें नहीं पढ़ना है। वेट वेट वेट। हम्म। तो इसे हमें स कैसा पढ़ना है, जब हमारी सबसे पहले तो क्लियर है कि जुबान की नोक से अदा होगा। जुबान की नोक जब ऊपर के दांत हमारे जो है वहां लगते हैं तो स अदा होता है। और थोड़ी सी जुबान इसके अंदर कैसी रहेंगी, बाहर रहेंगी। अब आपकी थोड़ी सी जुबान इसमें बाहर रहेंगी। स स स। अब देखिए अगर जुबान का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो क्या करिए आप, जो जुबान की नोक है थोड़ा सा अपने फिंगर से इसको रब कीजिए या थोड़ा सा ऐसा कट कीजिए, ऐसे 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 करके कि बस हमको 1 mm की, 1 मिलीमीटर की ही जुबान बाहर निकालनी है। ज्यादा जुबान बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि ज्यादा निकालेंगे तो बुरा लगेगा, नहीं निकालेंगे तो गलत अदा होगा। जुबान बाहर निकाल गई। स स स। ठीक है। तो बताइए स अदा करने के लिए जुबान की नोक को कहाँ लगाना होता है, अंदर के दांतों से, ऊपर के दांतों से, लेफ्ट राइट दाएं जानिब के दांतों से। फास्ट आंसर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम इसके लिए। 25 आंसर्स चाहिए हमको, 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके आंसर चाहिए, ना कि 5 6 7 लोगों के। अगर आपके आंसर्स नहीं आ रहे तो हम ये समझेंगे कि आपको समझ में नहीं आया है और आप यहाँ पे हाजिर नहीं है, गायब है आप दिमाग से। वाह, ठीक है। तो स अदा करने के लिए हमको हमारे जो जुबान की नोक है, ऊपर के जो दांत है वहां पे लगाना होगा। उसकी वजह से हमारी जुबान थोड़ी सी बाहर निकलेंगी और जुबान बाहर निकलने की वजह से स प्रोनाउंस हम कहूंगा। तो स में क्या गड़बड़ हो जाती है, जैसे हमने बताया इसको सीन जैसे पढ़ते हैं, लेकिन इसे आप सीन जैसा नहीं पढ़ेंगे, इसमें जुबान बाहर निकलेंगी। नॉर्मल सीन अस होता है, देखिए अस, ये नॉर्मल सीन है, लेकिन स से आपको पढ़ना है तो अस अस
अस, अस, इस तरीके से। अब इसकी आम गलती, सबसे बड़ी गलती यही है कि इसे किस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसे सीन की तरह पढ़ते हैं, और जो कि हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ जुबान की नोक आप थोड़ा सा बाहर निकालेंगे टच करते हुए ऊपर के दांतों को, तो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आपका क्या आ जाएगा, स। ठीक है जी। तो इसे किस किस तरीके से पढ़ेंगे, अस स सी सु सन सिन सुन, ये सीन से हो जाएगा। लेकिन आप इसको कैसे पढ़ेंगे, अस स सी सु सन सिन सुन। आप खुद अपनी अपनी जगह पे अभी प्रैक्टिस कीजिए फिलहाल में। इंशाल्लाह प्रैक्टिस के टाइम पे तो सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभी अभी भी आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलना है। कैसे पढ़ेंगे आप इसको, अस स सी सु सन सिन सुन, इस तरीके से। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स हम देखिए, हम रैंडमली किसी को भी अभी अनम्यूट कर रहे हैं, ताकि हम पता चले कि प्रेजेंट हो या नहीं आप लोग। जी, जिसे ऑप्शन मिल रहा है फौरन अनम्यूट कीजिए, जिसके पास ऑप्शन आ रहा है। जी, इसको पढ़िए। أثمر. असमर। أثمر. हाँ, अस। तो आप खुद फील कर पा रही हैं कि थोड़ी सी जुबान आपकी बाहर निकल रही है। जी जी। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अस, इंशाल्लाह। अस। स अल अलकौसर सर अलकौसर। आवाज नहीं आ रही बच्चे। हम बोले पहले आपको सिलेबल पढ़ना है, फिर उसके बाद पूरा वर्ड पढ़ना है। जी जी। जी, स पढ़िए। स अलकौसर। जी, अल कौसर, कौसर। अब अब हम कभी इसे सीन कौसर। की तरह नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हमेशा अब आप क्या पढ़ेंगे इसको, अल कौसर, सॉरी, अल अल कौसर ना पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे, अल कौसर। अलकौसर सर। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जिसके पास परमिशन आ रही है फौरन से अनम्यूट करते जाइए। जी, अस्सलाम फायजा आप वालेकुम। पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम से वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से कसीरन। सी, कसीरन, सी। ठीक है। कसीरन से। हाँ, जी मैम। सी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो कहने का मतलब ये आपसे प्रैक्टिस भी इसीलिए हम रैंडमली किसी से भी इसलिए करवा रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये इसको कैसा पढ़ रहे हैं हम। जैसे हमेशा पढ़ रहे हैं आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन, है ना, कितना इजीली हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्या, सुम, 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 आपकी जुबान बाहर निकलना चाहिए थोड़ी सी, तो ही प्रॉपर अदा होगा वो। तो जुबान की नोक से 12 है, उसमें कभी हमने सिर्फ एक देखे, सब। ठीक है, स ज ज, ये जुबान की नोक से कितने टोटल,
आप लोग चैट बॉक्स में, हम ना क्वेश्चन करते रहते ना, तो आप चैट बॉक्स में फौरन से आंसर देते जाइए, ताकि हमको एहसास हो कि हम अकेले ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप लोग भी है जी। तो फिर होठों वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक कर लिए पूरे इसको मखारिज के साथ। क्या हमारी आवाज क्लियर नहीं है अभी भी? प्लीज थोड़ा फास्ट बताइए। एम आई नॉट ऑडिबल टू यू ऑल? ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट ना? ओके ओके। तो जुबान की नोक से हैं कितने टोटल हमारे? 12। उसमें है स, द, व। हम अभी पहली फिंगर देख रहे हैं, हमने स देख लिए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोयम के जरिए तो हमको पूरे मखारिज याद हो जा रहे हैं, लेकिन ये पोयम भी इतनी साइंटिफिक वे में प्रिपेयर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दें हमारे उस्ताद मोहतरम को, जिन्होंने इसे डेवलप किया है इस कोर्स को, और जिन्होंने भी इसमें मदद की है। कि ये तो जुबान की नोक से ही है सारे 12, पता है, लेकिन एक उंगली पे जो आ रहे ना, तो वो तीनों इनका एक ग्रुप है। ये तीनों एक साथ कहीं एक जगह लग के आएंगे। फिर ये सेकंड फिंगर, ये एक ग्रुप है, त द त साथ में आएंगे, ज स स साथ में आएंगे, ल न र साथ में आएंगे। इससे क्या है, ये इधर उधर के एक साथ देखो, इसमें अली बा ता सा इस सीक्वेंस में नहीं है, इसका सीक्वेंस अलग है बिल्कुल भी। कि स ज ज जुबान की नोक से भी ये एक जगह जाके लगेंगे, जैसे हम आपको अभी बताते, त द त एक जगह, इस तरीके से। अब हमने आपको अभी बताया कि स कहाँ से अदा हो रहा है, जब हमारी जुबान की नोक ऊपर के दांतों को जाके लग रही है और थोड़ी सी बाहर निकल रही है। करेक्ट? जुबान की नोक ऊपर के दांतों से लगेंगी, तो हमारा जो है स ज ज़, इन तीनों का मखरज सबसे पहले सेम है, वही है यानी जुबान की नोक। जुबान की नोक में भी तीनों का सेम है कि स ज ज़, जब जुबान की नोक ऊपर के दांतों पे टच होगा तभी अदा होंगे तीनों भी। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली डिफरेंस क्या है कि स सॉफ्टली प्रोनाउंस होता है, स ज भी वहीं से अदा होगा कि जब जुबान की नोक हमारी ऊपर के दांतों के जो है ना किनारे वहां से लगेंगी। लेकिन ज को अदा करते वक्त क्या है, जोर से हवा निकल रही है, फोर्स, ज। लेकिन इसको नॉर्मल ज जैसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इसको भी कैसा पढ़ेंगे, जुबान की नोक हमारी ये दांतों के किनारे से लगेंगी ऊपर से बराबर, और निकलेगा हमारा ज, ज। और इस ज में इतनी गलती होती है, इतनी गलती होती है, इसे नॉर्मल ज की तरह पढ़ लेते हैं। जो रेड़े वे जो जे होता है ना, तो हमारे पास सारा ज ज ज ज ज ज है, ज नहीं है, ज है, ज, स, ज, स, ज। और इसका भी सेम है कि स ज ज, ये तीनों में भी थोड़ी सी जुबान आपकी क्या है, बाहर निकल रही है। फिर आपको हम कह रहे हैं कि अगर जुबान पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो अपनी जुबान को थोड़ा सा रब कीजिए, या ऐसा थोड़ा सा फिंगर से ऐसा काटिए, ऐसा कि आपको पता चले कि कितनी जुबान आपको बाहर निकालना है। चावल के मोटाई के बराबर, ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो हमारे क्या अदा होगा, ज, अज, अज। अब इसको हम पढ़ते वक्त कैसा पढ़ रहे, अज पढ़ रहे, क्या नहीं पढ़ रहे ना नॉर्मल, अज, अज। और इसे ज की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जुबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकालना है। और ये तीनों मखरज जुबान की नोक से स, ज, ज, लेकिन उसमें भी जुबान की नोक ऊपर के दांतों से लग के निकलेंगी। तो इसे कैसा पढ़ेंगे हम, अज, ज, जी, जू, जन, जिन, जुन। अब एग्जाम्पल में देखिए, अबे अजहबा अजहबा अजहबा, नो, अज, अजहबा, ज, इजा। तो इजा जा नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, इजा, इजा, इजा। अब आप बोलेंगे ये ज और ज थोड़ा तो फर्क है, अल्लजीना, अल्लजीना, और हम लोग पढ़ते हैं अल्लजीना, तो मतलब बहुत बदल जाता है। क्योंकि अगर हम इजा या अल्लजीना पढ़ रहे हैं, जे की आवाज से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे इसका मतलब हम ज निकाल के जे लगा दे रहे हैं। उसका मतलब फिर आप सोच लें क्या होगा, बदल जाएगा ना। अऊजु, सबसे इंपॉर्टेंट, पनाह मांग रहे हैं हम, ठीक है? अऊजु, तो इसको हम पढ़ते हैं अऊजु, 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 जू नहीं है, अऊजु, अऊजु, अऊजु। तो स, ज और ज का मखरज क्या है, हमको बताइए जल्दी से। जुबान, जुबान की नोक, जुबान का आखिरी हिस्सा,
जल्दी बताइए। थर्टी टू पार्टिसिपेंट्स है, 32 आंसर चाहिए। और देखिए अगर किसी का गलत आंसर आ रहा है तो इस पे कोई पनिशमेंट तो आपको मिलेंगी नहीं, ना ही हम आपको आके सजा देंगे। तो सही गलत जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आपको आंसर देना है। हाँ, किसी को अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है कि चैट बॉक्स यूज करते नहीं आ रहा है तो वो देखिए, वो थोड़ा सा ट्यूटोरियल देख लीजिए कि किस तरीके से यूज करते हैं, और हमने भी ग्रुप में डाला था ऑलरेडी कि जूम को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है जी। तो स, ज और ज का मखरज क्या है? जुबान की नोक। तो ये तो भी हमने आपको बता दिए। फिर हमको इसके आगे क्या है हमारे? स, ज, व। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर है हमको कि स, ज, ज इन तीनों का मखरज क्या है? जुबान की नोक। जुबान की नोक में भी हमने देखे कि स और ज का मखरज जुबान की नोक में भी सेम है, कि जब जुबान की नोक हमारी ऊपर के दांतों के किनारे से यहाँ पे लग रही है और थोड़ी सी बाहर निकल रही है तो स और ज अदा हो रहा है। स सॉफ्टली है और ज में जोर से आ रहा है हवा के साथ। ठीक है, तो स ज हो गया हमारा। अब ज़ का कैसा है? ज़ हमारा है बहुत मोटा और ऊंचा। अब हुरूफ की जो सिफात है, जो हम आपको अभी एक्शन बताए ना करके, तो ये एक्शन जो है सिफात के हैं कि जो पेट के पास हम हाथ लगा रहे हैं, जब ऐसा हम हाथ लगा रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स रख रहे हैं हम एक्शन करते वक्त, यानी कि इन्हें बहुत लाइट पड़ेंगे, एकदम लाइट बारीक। जो पेट के सामने है, जैसे पेट निकला हुआ है तो उन्हें हमें मोटा पड़ना है। जो सर के सामने हम ऐसा हाथ रख के इशारा कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वहां पर है कि मोटा भी है और हाइट में ऊंचा भी है, मतलब हमें से मोटा और ऊंचा पढ़ना है। और जो सर के सामने ऐसा है तो यह उसे हमें बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ना है। ठीक है, ये चार सिफात है, इसके अरबी में भी नेम है, इंशाल्लाह वो बताएंगे। सब्र से काम ले, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। तो हमारा जो व है वो बहुत मोटा और ऊंचा है। एक्शन में कहाँ आता है? वो यहाँ पर आता है। स ज, अगर देखो हमारी एक फिंगर है, स ज पेट के पास आएगा, इसे हमें नॉर्मल पढ़ना है बारीक, स ज, और उसके बाद है एक्शन में हमारा यहाँ पे ज, स ज ज, स ज ज, के ज बहुत मोटा और ऊंचा है। तो इसको बोलने में गलती क्या होती है कि मुंह गोल कर लेते हैं, जुआ पढ़ लेते हैं, जुआ, ZUA। इसे जुआ नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में कैसा करते हैं? अ सॉ। उसी तरह मतलब ज का और ज का साउंड सेम है, लेकिन ज बारीक है और ज क्या है? बहुत मोटा और ऊंचा है, और इसकी वजह से बहुत माना में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है, मुंह को हमें गोल नहीं करना है। व व व व व व व। ठीक है, साउंड देखिए, जुबान की नोक ऊपर के दांतों से ही टच हो रही है, थोड़ी सी जुबान बाहर निकल रही है, ज भी वहीं से निकल रहा है, ज भी वही है। और ये ज जो है, आवाज तो ज जैसी आ रही है, लेकिन इसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है। ठीक है, ज ज। अब ये हम चार इशारे जो आपको जब से बोले हैं, अभी हमने इशारे करके बताए, चार सिफात के इशारे हम आपको बताए हैं। ठीक है, चार सिफात के इशारे कि बारीक पेट के पास, मोटा पेट के थोड़ा सामने, फिर मोटा और ऊंचा सर के सामने, और फिर बहुत मोटा और ऊंचा सर के सामने भी और हाइट में भी। तो हम आपको बता देते हैं, अभी आप याद रख लीजिए, नोट कीजिए कि मोटे में है 2 वर्ड्स। मोटे में क्या है? 2 वर्ड्स। इसे हम कंडीशनल थिक भी कहते हैं। कंडीशनल थिक इसलिए कहते हैं कि इन्हें इन कंडीशन लागू होती है कि इन्हें कभी मोटा पढ़ा जाएगा, कभी बारीक पढ़ा जाएगा। कंडीशनल है ये। ठीक है, कंडीशनल थिक। इसके अरेबिक में भी नेम बताएंगे। ठीक है, फिर जो मोटे और ऊंचे है वो कितने वर्ड्स है हमारे पास? 3। वो कितने? 3। और बहुत मोटे और ऊंचे कितने हैं? 4। तो वो, और बाकी बचे हुए इसके अलावा सारे रिमेनिंग ऑल अदर्स, रिमेनिंग बकिया सारे हैं बारीक, जिन्हें हमें सब बाकी के ऐसे हैं कि बाकी सारे हमको बारीक ही पढ़ना है, सिर्फ हमें इन का ख्याल रखना है। तो जो मोटे हैं, जो कंडीशनल थिक है, तो कंडीशनल थिक में क्या है? लाम और रा। ठीक है,
हम रोमन में लिख रहे हैं, ठीक है। लाम और रा ये होते हैं हमारे कंडीशनल थिंग में, इन्हें कभी मोटा पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है। और जो जिन्हें मोटा और ऊंचा हमेशा पढ़ा जाता है वो कितने, 3 है। तो उसके अंदर कौन कौन से हैं? एक मिनट, इसमें कीबोर्ड चेंज करना है या इसमें ही लिख लेना? इसी में लिख लेते हैं। गैन, खा, वो ख, कॉफ। जी। तो 3 ऐसे हैं जिन्हें हमें मोटा और ऊंचा पढ़ना है। और 4 कैसे हैं हमारे, जिन्हें बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ना है। वो है सौद, बौद, तो और जौ। हम एक सेकेंड, हम ना कीबोर्ड चेंज। अच्छा, आप लोग कभी कंफर्टेबल है ना इसके अंदर कि ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं करके? ये हम नोट्स इंशाल्लाह आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? ओके, ठीक है। तो ये 4 सिफात के इशारे हैं जो हमें हाथ करना है। तो ये आपको याद रखना है कि अब पोएम में क्या है, हाँ, एक एक वर्ड, एक एक आएगा, सॉरी लेटर एक एक आएगा, हम पढ़ेंगे। इशारा कहाँ करेंगे? हमने बोले ना, पोएम के जरिए मखारिज तो आपके दुरुस्त हो रहे हैं, सिफात भी दुरुस्त हो रही है। एक्शन के जरिए भले ही आप भूल जाए कि इसे बारीक पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, जब हमको आदत हो जाएंगी फ्लो में ऐसे हाथ की, तो जब हमारा हाथ यहाँ आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसे हमें बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है, अरे इसे बारीक पढ़ना है, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसे बहुत मोटा ऊंचा पढ़ना है। औज, औज, ना इसे ज की तरह नहीं पढ़ना है नॉर्मल, ना ही ज की तरह पढ़ना है बारीक। इसे बहुत मोटा और ऊंचा ही पढ़ना है। औज, वो, वुई, वो, वन, वुन, वुन। ये प्रैक्टिस से ही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। औज, औजुलमु, हमारे पास रिपीट कीजिए आप लोग। औजुलमु, ज़ालिम, ज़ालिम, अज़ीम, जुल्म। तो ये हो गया हमारे एक फिंगर कंप्लीट हो गई अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो इस बात से भी हमें क्या पता चला है कि जुबान की नोक से तो 12 हैं, और लेकिन 12 में भी जो एक फिंगर पे साथ में आते हैं वो क्या है, उनका मखरज भी एक रहेगा। जैसे जुबान की नोक जब ऊपर के दांतों से लग रही है और जुबान थोड़ी सी बाहर निकल रही है तो हमारा क्या अदा हो रहा है, त। फिर है हमारे पास त, द, तो। तो त, द, तो, देखिए। तो इसका सेट याद रखने के लिए आपको क्या है, जहन में बस ये रखना है कि सब में से एक एक नुक्ता हमने हटा दिए, है ना, एक एक डॉट सब में से हटा दिए, दूसरा सेट हमको ऑटोमेटिक याद हो गया कि स, ज, ज, त, द, तो। तो जिस तरीके से स, ज, ज का एक मखरज था, तो त, द, तो का भी एक रहेगा। वैसे तो 12 के 12 का सेम मखरज क्या है, जुबान की नोक। उसमें भी कि जुबान की नोक कभी इधर टच हो रही है, कभी इधर टच हो रही है, कभी इधर टच हो रही है। तो स, ज, ज में कैसा था कि जुबान की नोक ऊपर के दांतों को टच होके अदा हो रहा है। त, द, त में क्या होगा कि जुबान की नोक हमारी, देखिए जुबान की नोक से तो निकल रहा है, लेकिन वो जो ऊपर के दांत है उसकी जड़ में लग रही है। सर में क्या हो रहा था, किनारों पे लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि जुबान बाहर निकल रही थी। यहाँ पर हमारे जड़, मसूड़े से पहले जो जड़ होती है ना, जड़, तो जड़, जड़ में लगेंगी तो त, द, तो अदा होगा। देखिए, त सॉफ्टली बोलेंगे, जैसे स बोल रहे थे तो त, और द जोर से बोलेंगे त, द, त, द। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, आम है, जैसा जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल रहा है। तो ये बात है। फिर है हमारे पास तो हमने आपको बोले कि तो कैसा है, बहुत मोटा और ऊंचा है हमारा तो, बहुत मोटा और ऊंचा। तो इसे भी पढ़ते वक्त गलती क्या कर देते हैं, मुंह गोल कर लेते हैं कि इससे तुआ पढ़ लेते हैं, मोटा करने के चक्कर में तुआ, तुआ। तो ये तुआ नहीं है, इसे भी हम जैसे रॉ पढ़ रहे थे, इंग्लिश में हम ऑ कहते हैं, SAW सॉ, है ना, RAW रॉ। तो हम सुआ रुआ पढ़ते हैं क्या? इंग्लिश का तो हमको तजवीद बहुत अच्छे से चाहिए, इंग्लिश की तजवीद है ना, कि
अगर हम नहीं पढ़ेंगे, जिसको साइलेंट लेटर को पढ़ लेंगे तो अरे हमारी तो इज्जत ही नहीं है, कहीं नाम मतलब चेहरा दिखाने लायक नहीं है। तो इसी तरह अरबी की भी तजवीद है अपनी। जैसे सौ को सौ पढ़ते हैं, वैसे तो को सिर्फ तो ही पढ़ेंगे, ना के तुआ। मुंह को गोल नहीं करना है। त द तो, त द तो, जैसे हमने ज और ज के साथ किए था, ठीक है। तो इसको त नहीं पढ़ना है और तुआ के तरह भी नहीं पढ़ना है। और तो तोई, तो, तन, तोइन, तन, बहुत मोटा ऊंचा भी पढ़ना है, होठों को गोल भी नहीं करना है, और तुआ भी नहीं पढ़ना है। और तू मैं हम, तू मैं हम, ऐसे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस, इंशाल्लाह प्रैक्टिस में जब हम करेंगे तो तब प्रैक्टिस में भी आपकी सबकी प्रैक्टिस हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, तो ये जो चार सिफात के इशारे हैं ये आपको बहुत अहम है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भी हम डाल देंगे, इसके अरबी के नेम भी हम आपको बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। व्हाट इज, मतलब कि व्हाट्स इन द नेम, है ना, नाम में क्या रखा है। तो नाम के पीछे मत पड़िए अभी, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंस हमको क्या देना चाहिए कि हम ठीक से पढ़ लें। सबसे पहले हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम कुरान सीख लें पढ़ना, ठीक है। ये टेस्ट, हमारा टेस्ट के मार्क्स, सर्टिफिकेट, ये सेकेंडरी चीज होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं जुबान की नोक से 12, उसमें से हमने स ज ज़ देखे, त द त देखे। अब इंशाल्लाह देखेंगे ज स स। तो ज, अब आई असल फसाद की जड़ ज। ये असल में ज ऐसा है कि इसे सब लोग सही पढ़ते हैं। ज सही पढ़ते पढ़ते हमारे जहनों में इतना सवार हो गया है कि हम ज को भी ज पढ़ते हैं, व को भी ज पढ़ते हैं, ग को भी ज पढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। फिर भी हम बता देते हैं कि इसका मखरज क्या है। जब जुबान की नोक से इतना तो पता है, जुबान की नोक नीचे के जो दांत है उसके किनारों से लगेंगी तो ज निकलता है, एकदम नॉर्मल। जैसे बच्चे, छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है, ज, 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 वो वाला ज है। स भी वहीं से निकलेगा। जुबान की नोक नीचे के जो दांत है हमारे, उसके किनारे, मतलब इसके जो किनारे हैं अंदर, अंदर के, ठीक है, उससे लगेगा तो फिर स निकलेगा। लेकिन ज में थोड़ा फोर्स से निकल रहा है, स सीटी के साथ सॉफ्टली, स, ज, स, ज, स, ज, स, ठीक है। अब फौरन बताइए कि सीन अदा करने के लिए जुबान की नोक को खाली जगह के किनारों से लगाइए। मसोड़ों के किनारों से, ऊपर के दांतों के किनारों से, कि नीचे के दांतों के किनारों से। फास्ट। जिनको थोड़ा सा कंसंट्रेट का जरूरत है, आपका बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है। ज स सौ, फास्ट। हमको इतने ऐसे 10 12 13 14 आंसर नहीं चाहिए। मतलब 32 पार्टिसिपेंट से 15 आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझे कि हमारे 15 जो है बाकी के, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग ना, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना आंसर रॉन्ग आ रहा है इसका। कि सीन जो है नॉर्मल वाला, जो हमने देखे ज स वाला, अभी उसको अदा करने के लिए जो हमारी जुबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग है, वो कहाँ लगनी चाहिए, अभी हमने बताया है आपको। वो लगेंगी नीचे के दांतों से। देखिए यहाँ पर भी आप ना, अगर देख पा रही हैं हमारी प्यारी प्यारी बहन है, तो शायद वो समझ जाएंगी ये देख कर ही इमेज, कि यहाँ पर नीचे के दांतों पे लगी है ना, नीचे का दांत दिखाई दे रहा है, नीचे के दांतों से लगेंगी ना। तो ज स, और फिर है हमारा सौ। तो स्वाद जो है बहुत मोटा, ऊपर के इस पे नहीं ना, ऊपर के इस पे नहीं, ऊपर के जब दांतों पे लग रहा था तो हमारा स, ज, ज, वो नहीं कर रहा था, उसमें जुबान थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। फिर त द तो में ऊपर के दांतों की जड़ पे लग रहा था। फिर ज स सौ में तो नॉर्मल है कि नीचे के दांतों में लग रहा है, उसके अंदर ज स सौ। तो रहा हमारा स्वाद। तो जो स्वाद है वो बहुत मोटा और ऊंचा है, कि बहुत मोटे और ऊंचे चार है, स्वाद, दौत, ट एंड ज। स्वाद, दौत, त,
ज। तो इसे भी हमको जुबान गोल नहीं करना है, इसे भी किस तरीके से हमें पढ़ना है, जैसे हमने तो को और ज को पढ़ा है, और इंग्लिश का SAW सॉ, इस तरीके से। तो सीन और स्वाद का फर्क क्या है, आवाज स है, लेकिन ये लाइट है और ये बहुत हैवी है, इसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है हमें, ठीक है। लेकिन मोटा ऊंचा पढ़ने के लिए शर्त है कि आप इसको होंठों को गोल नहीं करेंगे, होंठ गोल नहीं होने चाहिए, जैसे त और त का ख्याल रखे, र का ख्याल रखे, उसी तरह स भी है, ये इसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है। और इसकी एग्जाम्पल इंग्लिश की याद रख लीजिए, आई देखो सॉ, आई सॉ हिम, मैंने देखा उसे, तो आप उसको इंग्लिश में कहते हैं आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, यस यस। तो लोग क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश हंसेंगे लोग अगर आई सुआ हिम बोलेंगे, तो इसे भी सुआ नहीं पढ़ना है, इसे आई स भी नहीं पढ़ना है, आई आई स हिम, आई स भी नहीं होगा वो, ये क्या है सॉ, सॉ, इसका साउंड स, सॉ, ऑस, ऑस। तो इसकी गलती, इसे सीन की तरह पढ़ते हैं या फिर सुआ की तरह पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे, ऑस, सॉ, सुई, सु, सोन, सोइन, सोन। यही इसकी बस आम गलती है कि इसको किस तरीके से पढ़ लेते हैं हम। एक सेकेंड, हाँ, उसको हम पढ़ लेते हैं स्वा की तरह या फिर